जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल @अनीता धार्मिक टेल्स पर। आज मैं आपको धर्मराज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने मकर संक्रांति से संकल्प लिया है तो धर्मराज जी के साथ में 8 कहानी जरूर सुननी चाहिए, तभी हमें कहानियों का पूरा फल मिलता है। धर्मराज जी की कहानी के साथ साथ में ये 8 कहानियों के नाम इस प्रकार है। एक तो है पोपाबाई की कहानी, एक राई दामोदर की कहानी, एक पतवारी माता की कहानी, आड़ी बाड़ी की कहानी, धरती माता की कहानी और तुलसी माता की कहानी और सूर्य नारायण रविवार की कहानी। ये 7 वार की कहानी है। इसमें एक दिन रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, इस तरह से आप 7 वार की कहानी सुन लेना। लेकिन मैं तो इसमें सिर्फ एक रविवार की कहानी ही आपको सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किताब की ज़रूरत है। आपको मेरे द्वारा सारी कहानियाँ सुनने को मिलेगी और बहुत पुण्य मिलेगा। सबसे पहले हम गणेश भगवान का स्मरण करेंगे, इसलिए सबसे पहले हमें बोलना चाहिए, सोना की चौकी मोतियों का हार, गणेश जी मेरे जीव का आधार। ये 5 बार बोलना है ये और गणेश जी का नाम लेना है, गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी करके। सबसे पहले मैं आपको तुलसी माता की कहानी सुनाती हूँ। कार्तिक महीने की सब औरतें तुलसी माता को सींचती है। सब तो सींच कर आती है, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती है कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, साई का राज दे, दाल भात का पुरसन दे और 11 की मौत दे, कृष्ण भगवान का कंधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम यह बात सुनकर सूखने लगी? तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यह बात कह जाती है कि मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि जब यह मरेगी तो कंधा मैं अपने आप दे दूंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले एकत्र हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे। तब वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सब ने कहा कि यह इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने के माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई है। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ है? तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया मर गई है, पापणी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। तो भगवान ने कहा कि मेरे को एक बात कान में कहने दो तो उठ जाएगी। तब भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठों का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, दाल भात का पुरसन ले और कृष्ण भगवान का कंधा ले। यह बात सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए और उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसे ही हम सबकी करना। राई दामोदर की कहानी है। 2 माँ बेटियाँ थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत सुंदर व सुशील थी। भगवान कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु डासरिया बेचने वाले बनकर आए और आवाज़ देने लगे कि राई अपनी माँ से बोली, मुझे डासरिया चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है, वो ले जा। बाजरी के भगवान ने फूंक मारी तो फूस उड़ के राई की आँख में गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, वैद का रूप धारण कर वहाँ आ गए और आवाज़ देने लगे कि राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद जी, मेरी बेटी की आँख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकालूं तो इसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल 11 के दिन विवाह निश्चित किया। माँ सोचने लगी कि बेटी को क्या दूंगी। सोने की दुकान पर जाकर बोली, मेरी राई के लिए लौंग व बिछिया घड़ दे। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। हलवाई व बढ़िया वो जहाँ भी गई उसको यही जवाब मिला। माँ तो घर आ गई, अब क्या करे? वह घर आई, झोपड़ी महल में बदल गई। आनंद हो गया। ठाठ से विवाह की तैयारी होने लगी। भगवान बारात लेकर आए। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेके द्वारका गए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियाँ चिढ़ने लगी,
सावन में राई पीहर गई। भगवान ने सोचा राई के तीज भेजूं। 7 जरी के बेस व 5 सोने के पचेटे रखे हैं। 2 हंसों को बुलाया और बोले, सीधे राई के पीहर जाना, कहीं मत रुकना। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुला के कहा, थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गए, मोती चुगने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकाल उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए। पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेके राई के पास गए। राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली तो उसकी उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तो भगवान लेने आए। राई भगवान से, भगवान आए तो राई दूर दूर हो जाए। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोली। इतने पे भी राई भगवान को अपने महल में ही जिमाती, भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्ली बन के दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ी सी दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो, हमने सुना है आप भगवान से नाराज है। राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसी हैं, मन की बात कहो, मैं कैसे किसी को नहीं कहूँगी। राई ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ। वे असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हुआ, मैंने तो जरी के बेस व सोने के पचेटे भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं। हंस बोले कि राधा रुक्मण के महल में रुके थे और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। वे बोली, आप हमारे महल नहीं पधारे इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले कि आप हमको प्रेम से बुलाती तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पंच तृतीया राधा रुक्मण को और वह 11 को सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मण राई को मान दिए, वैसे सबको देना। धरती को पूरी कर जो और पूरी का प्राण छोड़ जो, भूल चूक माफ़ कर जो। धरती माता की कहानी। एक माँ थी, उसकी एक बेटी व एक बेटा, दोनों छोटे छोटे थे। माँ गरीब थी, वह मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी के योग्य होने लगी। माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने बेटे से कहा, बेटा तेरी बहन बड़ी हो गई है, अतः तुम्हारे जैसा घर वर देखकर उसकी शादी करना। ऐसा कहकर माँ तो कुछ दिनों में मर गई। भाई गांव गांव घुमा, लेकिन बहन के योग्य कोई वर नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया। बैठे बैठे उसने सोचा कि मैं ही इससे शादी कर लूँ। ऐसा सोचकर वह चुंदड़ी और सामान लाया और बहन ने कहा कि यह सब सामान क्यों लाया है। भाई बोला कि तेरी शादी है। मोहल्ले वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी कर रहा है। बहन ने भाई से पूछा, मेरी शादी किससे कर रहे हो। भाई कुछ नहीं बोला। बहन समझ गई। उसने एक लोटा लिया, चुंदड़ी ली और चप्पल पहनकर जंगल में रवाना हुई। गायों के ग्वालों ने पूछा कि वन में क्यों जा रही हो। वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर धरती माता को पुकारने लगी। बोली, हे माँ, तू ही मेरी लाज रखना, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूं? मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो मैं यहाँ पर मर जाऊंगी। धरती माँ फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा और चुनड़ी चप्पल रख दिए और वह धरती माता में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ भाई वन में आया और ग्वाला से पूछा कि उसकी बहन किस तरफ गई है। ग्वाला ने कहा कि तेरी बहन उधर गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ दौड़ा। बहन धरती माँ के अंदर समा रही थी। थोड़े बाल बाहर दिख रहे थे। उसने बहन के बाल मुट्ठी में पकड़े और रोने लगा। बहन, तू सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर थे वो दो हो गई। इसलिए औरतें कहानी सुनती है और लोटा चप्पल चुनरी एक बर्तन में हरे मूंग एक लड्डू कुंवारी कन्या को देगी। उसको धरती माता सुखी कर रखेगी। जय धरती माता की। धर्म राजा की कहानी। एक बुढ़िया मरकर भगवान के घर गई। वो वहाँ जाके बोली कि मुझे कोई धर्मराज के मंदिर का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक आदमी आया और बोला कि बुढ़िया माई, आपको क्या चाहिए। वो बोली, मुझे मंदिर का रास्ता बता दो। आगे आगे आदमी, पीछे पीछे बुढ़िया मंदिर तक गई। बुढ़िया ने देखा कि वहाँ बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती की छतरी थी। धर्मराजा की न्याय की नीति से राज्य कर रहे थे। यमराज जी सबको कर्मानुसार दंड दे रहे थे। बुढ़िया ने जाकर नमस्कार किया और बोली, मुझे वैकुंठ में जाना है। धर्मराज जी ने चित्रगुप्त से कहा
इस बुढ़िया का लेखा जोखा सुनाओ। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया। सुनकर धर्मराज जी बोले, तूने सब दान धर्म किए पर धर्मराज की कहानी नहीं सुनी, वैकुंठ में कैसे जाएगी? बुढ़िया बोली, धर्मराज की कहानी का क्या नियम है? धर्मराज बोले कि कोई साल भर करता है, कोई 6 महीने करता है, कोई 1.25 महीने करता है, तो कोई 7 दिन ही सुने, पर धर्मराज की कथा अवश्य ही सुने, फिर उसका उद्यापन करना है। उद्यापन में काठी, छतरी, चप्पल आदि व औरत के कपड़े, कंदील, लोटे में शक्कर डालकर, कटोरी में 1.25 पाव ज्वार, 6 मोती, 6 मूंगा, यमराज के लोहे की मूर्ति, धर्मराज की सोने की मूर्ति, चांदी का चांद, सोने का सूरज, चांदी का सठिया आदि ब्राह्मण को देना। रोज चावल का सठिया बनाकर कहानी कहना। सब बात वसूल कर बुढ़िया बोली, भगवान मुझे 7 दिन वापस मृत्यु लोक में भेज देवे। यमराज जी ने उसके दान पुण्य का जोर देखा, वह 7 दिन के लिए मृत्यु लोक वापस भेजा। बुढ़िया वापस जीवित हो उठी। दूसरे दिन बुढ़िया दिन उगे उठी, ब्राह्मण के लड़के को बुलाया, 7 दिन चावल का सठिया मांडकर कहानी सुनी, सारा दान धर्म दिया। 7 दिन पूरे हुए, बुढ़िया का वापस भगवान का बुलावा आया। धर्मराज के व्रत के प्रभाव से उसे वैकुंठ का वास मिला। बोलो धर्मराज महाराज की जय। धर्मराज की कहानी के साथ पोपाबाई की कहानी सुनना जरूरी है। अगर पोपाबाई की कहानी नहीं सुनते हैं तो धर्मराज की कहानी का हमें फल नहीं मिलता है। इसलिए पोपाबाई की कहानी इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, उसने सभी प्रकार के व्रत किए लेकिन पोपीबाई का व्रत नहीं किया। कुछ समय बाद वह बुढ़िया मर गई। मरने के बाद सबसे पहले भगवान के घर में पोपीबाई का दरवाजा आता है, तो पोपीबाई ने बुढ़िया का रास्ता रोका और कहा, तुमने सभी व्रत किए, मेरा व्रत क्यों नहीं किया, इसलिए मैंने तुम्हारा रास्ता रोका है। तब बुढ़िया ने कहा कि मैं आपको नहीं जानती, इसलिए मैंने आपका व्रत नहीं किया, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मुझे अपने व्रत की विधि बताइए। तब पोपीबाई ने कहा कि एक कांसी की कटोरी में एक खोपरे को काट कर बनी कटोरी राई और तिल से भरी होनी चाहिए। इसमें श्रद्धा अनुसार गुप्तदान होना चाहिए। अब बुढ़िया बोली, ये सब तो ठीक है, पर मैं इस व्रत को कैसे करूँगी, मैं तो मर चुकी हूँ। पोपीबाई ने बुढ़िया को वापस धरती पर भेजा। बुढ़िया ने वापस धरती पर आकर बड़े धूमधाम से पोपीबाई की व्रत किया और थोड़े ही दिन बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। भगवान के घर सबसे पहले पोपीबाई के द्वार पर दोनों हाथ फैलाकर बुढ़िया ने को अपनी शरण में ले मोक्ष दिया। सभी कहानी कहने, सुनने और हुकारा भरने वाले को मोक्ष प्राप्त हो गए। सूर्य नारायण रविवार की कहानी इस प्रकार है। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला, मान सम्मान में वृद्धि तथा शत्रु क्षय करने वाला, प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े धारण कर सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। एक बुढ़िया थी, वह प्रत्येक रविवार को सवेरे ही गोबर से घर लीप स्नान आदि से भगवान की पूजा करती थी। फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। श्री हरि की कृपा से उसका घर सभी प्रकार के सुख एवं धन दानी से पूर्ण था। किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया रोज लाया करती थी, उस बुढ़िया की संपन्नता से जलने लगी। यह विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती, इसलिए इसके अगले दिन से ही यह अपने गौ को घर के भीतर बांधने लगी। वह रविवार का दिन था। बुढ़िया गाय का गोबर न मिलने के कारण अपना घर न लीप सकी। उस दिन उसे न तो भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया और न स्वयं भोजन किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने कहा कि उसे गोबर नहीं मिला, इस कारण वह आपका भोग न लगा सकी। तब भगवान ने कहा कि हे माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं, तेरी सभी इच्छाएं पूर्ण करेगी, क्योंकि ये तुम हमेशा रविवार को पूरा घर गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धनी और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः जब वृद्धा की आंखें खुली तो उसने देखा कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। गौ और बछड़े को देखकर वह वृद्धा अत्यंत प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया। वहीं उनके खाने के लिए चारा भी डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया
के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को बांधा देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है तो वह चोरी से उस गौ के गोबर को उठाकर ले गई और अपनी गौ का गोबर उसकी जगह पर रख दिया। वह प्रतिदिन ऐसा ही करती। सीधी सादी बुढ़िया को इस बात की, इसकी चालाकी की कोई खबर नहीं थी। सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। एक दिन भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गौ को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसने आश्चर्य की सीमा न रही। अब वह प्रतिदिन घर के भीतर बांधने लगी और उसका सोने का गोबर उठाने का दाम नहीं चलता तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी। अन्य कोई उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा को सभा में जाकर शिकायत की कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास गऊ है जो नित्य सोने का गोबर देती है। आप सोना प्राप्त कर उसे प्रजा का पाल करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। उसकी बात सुनकर राजा ने अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने का आदेश दिया। वृद्धा प्रातः भगवान का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोल कर ले गए। वृद्धा बहुत रोई चिल्लाई, किंतु राजा के कर्मचारी के सामने कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग से भोजन न कर सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। राजा गऊ को देख बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही वह उठा तो महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। इस रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने यह गऊ उसे दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को महल में बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे लौटा दिया और अपने कार्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। इसके बाद राजा ने उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य की समृद्धि तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। अब कोई बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। जय सूर्य नारायण भगवान की जय। पथवारी माता की कहानी। एक बार पथवारी पाल और विनायक जी के झगड़ा हो गया। सब खुद को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल पथवारी गजानन जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुक जा और हमारा न्याय चुका। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊँगा, तब न्याय करूँगा, आज तो जाता हूँ। घर आकर लड़के ने माँ से कहा कि माँ, मुझे कल पाल पथवारी गणेश जी का न्याय कर चुकाना है। तो माँ ने कहा, बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहीं गया और बोला, पाल माता आप तो बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है, स्नान ध्यान करके जाते समय पैर की ठोकर दे जाते हैं, फिर भी आप नाराज नहीं होती। और पथवारी माता आप भी तो बड़े हो, क्योंकि आदमी कितने भी तीर्थ कर ले, धर्म ध्यान कर ले, पर आने पर आपकी पूजा किए बिना उसका कार्य पूर्ण नहीं होता, इसलिए आप भी बड़ी हो। अब विनायक जी से लड़का बोला कि आप तो बड़े ही हैं, क्योंकि सब देवों को मना ले, पर आपको ध्याए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता, इसलिए आप बड़े हो। पाल पथवारी विनायक जी प्रसन्न हो गए। बोले, लड़के तूने तो हम सबको बड़ा कर दिया, और उसको आशीर्वाद तथा थोड़े जौ के दाने अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा है। सारा दिन खराब करके न्याय चुकाया और इतने से जौ मिले। खिन्न मन से घर आकर जौ एक कोने में डाल दिए और अंगोछा रख दिया। माँ अंगोछा समेटने लगी तो झटकाते ही उसमें से हीरे मोती खीर के चमकने लगे। माँ बोली, बेटा न्याय चुका के क्या लाया? लड़का बोला, माँ कोने में जौ पड़े हैं, देख ले। माँ वहाँ गई तो देखा कि हीरे मोती की ढेर जगमगा रही है। अब तो माँ का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। माँ ने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा आज तो पथवारी माता विनायक जी ने हमको ठूटा है। माँ बेटे बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान, पाल पथवारी माता विनायक जी महाराज जैसे ब्राह्मण के लड़के को ठूटे, वैसे ही सबको ठूटना। कहानी कहने, सुनने व हुंकारा भरने वाले सबको सुख समृद्धि धन धान्य देना।
आड़ी बाड़ी की कहानी। सब कहानियाँ बोलने के बाद आड़ी बाड़ी की कहानी कहना जरूरी है, इसलिए आड़ी बाड़ी की कहानी इस प्रकार है। आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बैठी कान कुआड़ी कई कई मांगे 36 करोड़ देवता मांगे। बाड़ी सिंचा कई कई होवे, अन्न होए धन होए लाज होए लक्ष्मी होए। बिछड़िया को मेल होए, निपुति के पुत्र होए। सासू को पुरसन बहू को जीवन, उठ भाई तपसी जिम भाई लपसी। भाई को थान भौजाई को मान, थाने थारी वार्ता रो फल और माने मारे व्रत को फल। इस प्रकार हमारी सभी कहानियाँ पूरी होती है। इसलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।